वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ मसल फाइबर पेशी तंतु का रासायनिक संगठन पढ़ेंगे। कंकाल पेशी तंतु के रासायनिक संगठन को अगर हम देखें तो इसका रासायनिक संगठन इस प्रकार से होता है। इसमें जो वाटर होता है वो 70% होता है। प्रोटीन्स होते हैं वो 20% होते हैं। प्रोटीन्स कई तरीके के हो सकते हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिनिन। और जो अदर सब्सटेंस हैं वो लगभग 5% के आसपास होते हैं। अदर सब्सटेंस में ग्लाइकोजन है, सोल्ट्स है, फ्री एमिनो एसिड्स हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मायोसिन। मायोसिन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जो प्राइमरी फिलामेंट होते हैं या जो थिक फिलामेंट होते हैं उनका निर्माण मायोसिन प्रोटीन के द्वारा होता है। मायोसिन का अणु की अगर आकृति हम देखें तो ये टेडपोल के समान होती है और मायोसिन के प्रत्येक अणु की लंबाई लगभग 1500 एंगस्ट्रॉम तथा इसका जो डायमीटर व्यास है ये 20 से लेकर 40 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 50,000 डाल्टन होता है। मायोसिन अणु को प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग भारी मेरोमाइसिन, हैवी मेरोमाइसिन कहलाता है तथा दूसरा भाग लाइट मेरोमाइसिन कहलाता है। जो हैवी मेरोमाइसिन है ये 300 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है और इस जिस पर एक ग्लोबुलर हेड पाया जाता है जो लगभग 40 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। इस भाग में हम दो एक्शन साइट्स देख सकते हैं जो कि क्रॉस ब्रिज बनाते हुए पाई जाती हैं। और क्रॉस ब्रिज का जो डिस्टल एंड होता है उससे एटीपी जुड़ा रहता है तथा एक एक्टिन के साथ ये बंधुता दर्शाते हैं और यह भाग एक्टिन के साथ मिलकर के एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। क्रॉस ब्रिज का जो प्रॉक्सिमल एंड है उस पे एटीपी एंजाइम का क्रिया स्थल होता है जो कि एटीपी को अपघटित करने की क्षमता रखता है। पेशी संकुचन के समय इस स्थान पर एटीपी से एडीपी एवं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हैवी मेरोमाइसिन है, हैवी मेरोमाइसिन के जो दो अणु हैं या दो श्रृंखलाएं हैं ये आपस में यहाँ हम देखेंगे कि क्या बना रही हैं। एक क्रॉस आर्म बना रही हैं, एक क्रॉस ब्रिज बना रही हैं। और क्रॉस ब्रिज के ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका हेड पार्ट है इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती हैं और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन है, ये सेकेंडरी जो फिलामेंट होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। एक्टिन का जो मोलिकुलर वेट की अगर बात करें ये लगभग 60,000 के आसपास होता है। एक्टिन का एक अणु है ये गोलाकार ग्लोबुलर प्रोटीन जी प्रोटीन के रूप में होता है। ये हम देख सकते हैं, हमें यह गोल जो हमें संरचनाएं दिखा रखी हैं इस डायग्राम के अंदर, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है या क्या है, जी प्रोटीन है, जिनका व्यास 55 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये प्रोटीन है ये कैल्शियम के प्रति क्या दिखाती है, बंधुता दर्शाती है। लवण और एटीपी की उपस्थिति में जी एक्टिन के अणु एक दूसरे से मिलकर के क्या बना लेते हैं, एफ एक्टिन का निर्माण कर लेते हैं। यूँ कह सकते हैं कि एफ एक्टिन क्या है, एक हाई पॉलीमर है जो कि जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे जी एक्टिन हैं, ये जी एक्टिन आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक एफ एक्टिन का निर्माण कर रहे हैं। एक एफ एक्टिन श्रृंखला का ये निर्माण करते हैं और ये इस प्रकार की एफ एक्टिन की दो लंबी श्रृंखलाएं एक दूसरे पर लिपटी हुई हेलिक्स फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हम प्रोटीन की बात करें वो है ट्रोपोमायोसिन। यह प्रोटीन भी जो पेशी तंतु में उपस्थित समस्त प्रोटीन का लगभग 3 से 8% भाग बनाती है। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है ये 70,000 होता है तथा ये 400 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है और इसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इनमें एटीपी एंजाइम की क्रियाशीलता नहीं देखी जाती है। ट्रोपोमायोसिन भी
के भी दो सामान्य प्रकार होते हैं। इसमें से एक ट्रोपोमायोसिन ए अमोनियम सल्फेट विलयन में तथा ट्रोपोमायोसिन बी जल में घुलनशील होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेकेंडरी फिलामेंट है उसमें जो एफ एक्टिन है उसके साथ साथ में ये लिपटी हुई अवस्था में क्या पाई जाती है, ट्रोपोमायोसिन पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन। यह प्रोटीन भी ग्लोबुलर अणु के रूप में उपस्थित होती है और यह प्रोटीन भी एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ साथ किस में पाई जाती है, सेकेंडरी फिलामेंट में पाई जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं ट्रोपोनिन भी कहाँ है, सेकेंडरी फिलामेंट में ही एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ उपस्थित होती है। ट्रोपोनिन का जो अणु है ये सेकेंडरी फिलामेंट पर लगभग 400 एंगस्ट्रॉम के नियमित अंतराल के ऊपर पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि एक फिक्स जो अंतराल है लगभग 400 एंगस्ट्रॉम है, उस दूरी के ऊपर ये क्या पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनिन। यह प्रोटीन का इस प्रोटीन के आणविक भार की बात करें तो ये लगभग 1,60,000 होता है और यह जेड रेखा पर उपस्थित होती है। यह एक्टिन के साथ तेजी से क्या करती है, क्रिया दर्शाती है तथा एफ एक्टिन सूत्रों के साथ यह अनुप्रस्थ संलग्नता प्रदर्शित करती है।